जय श्री राम, जय जय सीताराम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। रखियो अवध जो अवध लगी, रहत न जनिए प्राण। दीन बंधु सुंदर सुख दे, शील स्नेह निधान। सियावर रामचंद्र की जय। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न हुई है हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। सब ही भात पिय सेवा करियो, मार्ग जनित सकल श्रम हरियो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाए पखारे बैठ तर छाही, करियो बाव मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समो प्राण पति पेखे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सममहि तृण तरु पल्लो डासी, पाए पलोट ही सब निशिदासी। बार बार मृदु मूरत जोही, लागहि तात बयार न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। को प्रभु संग मोहि चितव निहारा, सिंह बंधु जिम ससक सियारा। मैं सुकुमार नाथ बन जोगु, तुम्हें उचित तप मो कहूँ भोगु। प्रभु के साथ मेरी ओर देखने वाला कौन है? कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य है। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे ही बचन कठोर सुनी, जौन हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही है पावर प्राण। सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु, ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कहि सिए बिकल बड़ भारी, बचन वियोग न सकी सम्हारी। देखि दशा रघुपत जिय जाना, हटि राखे नहीं राखहि प्राण। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वह बचन के वियोग को भी न संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, बचन से भी वियोग की बात सुनकर वह अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेंगी। कहो कृपाल भानुकुल नाथा, परिहर सोच चलहु बन साथा। नहीं विषाद करयो शर आजू, बेगी करहु बन गवन समाजू। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का
अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई, बेगी प्रजा दुख मेटब आई, जननी निठुर विसर्जन जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर है दशा विधि बहुर की मोरी, देखी है नयन मनोहर जोरी, सुदिन सुघरी तात कब होई है, जननी जियत बदन बिदु जोई है। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चाँद सा मुखड़ा फिर देखेगी। बहुरी बच्छ कही लाल कही, रघुपति रघुबर तात, कबही बोलाए लगाए, हरस निरखिए गात, सियावर रामचंद्र की जय। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपत कहकर, रघुबर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखि स्नेह कातिर महतारी, बचन नयाव बिकल बड़ भारी, राम प्रबोध कीन विधि नाना, समो स्नेह न जाए बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुँह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन किया जा सकता नहीं किया जा सकता। तब जान की सासु पग लागी, सुन्यो माय मैं परम अभागी, सेवा समय दयो बनु दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल नहीं किया। तजब छो भुज निछाड़ो छोहु, कर्म कठिन कछु दोष न मोहु, सुन सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवन विधि कहूँ बखानी। आप क्षोभ त्याग कर दे, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गत कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। बारही बार लाए उरलीना, धर धीरज सिख आशीष दीनी, अचल हो वही बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा और यमुना में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीत ही सासु आशीष सिखे, दीन अनेक प्रकार, चली नाय पद पदम सिरे, अतिहित बारही बार, सियावर रामचंद्र की जय। सीता जी को सास अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार तब लक्ष्मण पाए,
व्याकुल बिलख बदन उठ धाये, कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण यति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाया तब वे व्याकुल होकर उदास मुँह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कहीं न कहत कहीं न सकत कछु चितवत ठाढ़े, मीनु दीन जन जलते काढ़े। सोच हृदय विधि काहू निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही है। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मो कहु काह कहब रघुनाथा, रखी है भवन किलई है साथा। राम बिलोक बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री राम जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचन राम नयनागर, सील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जन कदराहु, समुझ हृदय परिणाम उछाहु। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिखे, सिर धर करिह सुभाव। लहो लाभ तिन जन्म करे, न तरु जन्म जग जाय सियावर। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम।